जय हिंद साथियों। देखिए फिर से आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। कैलेंडर के पिछले 5 से 6 क्लास में मैंने आपको जितने भी इससे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते थे, फॉर्मूले बनते थे या ट्रिक्स वगैरह था, वो सभी के सभी आपके सामने रख दिया और हर एक पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिया था, जिसमें से वर्ष का कोड था, महीनों का कोड था, दिन का कोड था या शताब्दी वर्ष का कोड था। ये सभी के सभी आपको हम बता दिए और हम उम्मीद करते हैं आप इसको याद कर लिए होंगे। अब देखिए, अब मेन जो है, अब हम टॉपिक पे आ गए हैं, मतलब पटरी पर चढ़ गए हैं, क्वेश्चन अब करना शुरू करेंगे। अब देखो, ये जानबूझकर हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, इन चीज़ों को आप याद भी रखिएगा फॉर्मूला, लेकिन बिना प्रैक्टिस का नहीं बनेगा। और कैलेंडर ऐसा है ना, जिद्दी टॉपिक, जिसमें आप भले फॉर्मूला याद रखिएगा लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता। तो आप पहला बार कोशिश करिएगा, जो भी आपके सामने चार्ट लिखवाए थे, एक मिनट, जो भी आपके सामने चार्ट लिखवाए थे, कोड वगैरह था, वो सामने रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। और बताते समय एक बार मैं फिर से हर एक चीज़ का रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। देखिए, बोल रहा है यदि 29 दिसंबर 1956 को शनिवार था तो 16 जनवरी 1967 को कौन सा दिन था। तो देखिए, यहाँ पर जो है बोल रहा कि 29 दिसंबर 1956, ठीक है ना। 29 दिसंबर 1956 कौन सा दिन था? शनिवार था ना। उसके बाद बोल रहा है कि 16 जनवरी 1967, 16 जनवरी 1967 ये है। 16 जनवरी 1967 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए, यहाँ पर मेरे दोस्त, चाहे तो आप हर एक साल के जो है साल के अनुसार भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे 1956, फिर 1957, फिर एक दिन बढ़ेगा, फिर 1958 एक दिन बढ़ेगा, उसी तरीके से 1967 तक करते चले जाइएगा। लेकिन होगा क्या, 1956 से 1967 के बीच टाइम बहुत ज़्यादा है, 11 साल है, तो 11 बार करते रह जाइएगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। बेहतर है कि आप कोड के माध्यम से इसको सॉल्व करने का प्रयास करें और उस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा जो मैं बताऊँगा कि इसी तरीके से करना। तो फिलहाल देखो, हमको पूछा क्या है, दिया है 29 दिसंबर 1956 को। सबसे पहले मानते हैं क्या ये सही दिन है या नहीं। दिया हुआ जो एग्जामिनर दिया शनिवार 29 दिसंबर 1956 को, क्या है सही या नहीं है। तो देखिए, हम सबसे पहले चेक करेंगे, 29 प्लस जोड़ेंगे, दिसंबर का कोड क्या है। तो दिसंबर का कोड क्या बताए थे, शुरू से बताएं, 144 025 036 146, ठीक है ना। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लीप ईयर में 03 बताए थे। जनवरी और फरवरी का कोड 1 और 4 की जगह 0 और 3 हो जाता, बाकी सब सेम चीज़ हो जाता। तो दिसंबर महीने का कोड क्या है आपका, दिसंबर महीने का कोड 6 है, तो 6 लिख दिए प्लस 1956 को 1900 प्लस 56 लिख सकते हैं, या 1900 का कोड सीधे आपको बताए थे ना, 642 06, ये कितने का है, ये 1600 का कोड, ये 1700 का कोड, ये 1800 का कोड, ये 1900 का कोड, ये 2000 का कोड, ये बताए थे ना। तो 1900 का कोड कौन सा है, 0 है, देख रहे हो यहाँ 0 है, तो 0 कर देंगे 1900 का कोड, प्लस 56 है तो 56 लिख देंगे। उसके बाद इस 56 में कितना लीप ईयर है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 जो का 56, 14 लीप ईयर है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। और 7 से डिवाइड करने से पहले ये चीज़ें हम देख लेंगे, क्या जो जोड़े हैं टोटल 5 गो चीज़ जुड़ाया है कि नहीं, 5 गो चीज़ जुड़ा है कि नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 चीज़ जुड़ गया। अब देखो, काट दो यहाँ से, डायरेक्ट जोड़ने से बेहतर है काट दो। 7 8 56, ये रिमाइंडर लिखना, 0 आ रहा है रिमाइंडर, यहाँ भी रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, प्लस 6 ही आ रहा है, ठीक है ना। कटेगा नहीं तो 6 ही आएगा। अब देखो 6 एक 7 आया, फिर 7 को 7 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 0 मेरे दोस्त। अब 0 देखो किसका कोड हम बताए थे, दिन का। तो बोले थे ना, शनि रविवार बोलें, फिर सोमवार बोलें, फिर मंगलवार बोलें, फिर बुधवार बोलें, फिर गुरुवार बोलें,
फिर शुक्रवार बोले, फिर शनिवार बोले, बोले ना। तो बोले रविवार से स्टार्ट करो 1 से, रवि को 1 लेते हैं हम, मानकर चले थे। सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0 ना कि 7, ठीक है ना। तो 0 कोड आया यहाँ पर, देखो 0 किसका है, शनिवार का। यानी मतलब जो दिन दिया गया वो मेरे दोस्त सही दिया हुआ, ठीक ना। ये चीज़ हो सकता है सोम मान लिया जाए, रविवार दे देता, बोलता नहीं इतना तारीख इतना साल का दिन जो है वो रविवार था, तो हम निकाले शनिवार, तो एक दिन बढ़ गया था रविवार, तो उस तरह से यहाँ भी निकालते तो एक दिन बढ़ा देते, ठीक है ना। चलो फिलहाल सही आया है, शनिवार ही है। अब जो है हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब इसको हम निकाल लेंगे 16 जनवरी को, तो 16 लिख देंगे, प्लस जनवरी का कोड कितना है, तो जनवरी का कोड यहाँ पर देखिएगा कितना है, 4 है, सॉरी 1 है, एक है ना। ये सामान्य वर्ष है 1967, कौन सा सामान्य वर्ष के लिए क्या है कोड, जनवरी के लिए 1, ये लीप ईयर वर्ष के लिए 0 है कोड, जनवरी महीने के लिए। तो फिलहाल 1 हमको जरूरत है, 1 प्लस 1900 का कोड कितना लिखाएंगे, 0 लिखेगा। उसके बाद 67 में लिख देंगे 67 टोटल। उसके बाद इसमें 67 वर्ष में कितना लीप ईयर है, तो बोलिएगा आपका हो जाएगा 64 मतलब 16 को हो जाएगा, है कि ना, 16 चौका 64, यानी 16 को लीप ईयर होगा, क्योंकि 67 को हम 4 से डिवाइड करेंगे ना मेरे दोस्त, तो कितना आएगा 16 को लीप ईयर आएगा, तो 16। अब देखो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 7 नंबर 63, 4 को रिमाइंडर आएगा, यहाँ 2 को रिमाइंडर आएगा, 7 दूना 14 2, यहाँ पर 2 को रिमाइंडर आएगा। अब देखो जोड़ो, 2 1 3 3 4 7, फिर 7 2 9, अब 9/7 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा शेषफल। तो 2 देखो किसका कोड है, 2 कौन सा दिन का कोड है, तो 2 सोमवार का कोड है मेरे दोस्त, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका सोमवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना सीखिए, बहुत ही सिंपल था। आपको लगता होगा भैया ये बहुत ही समय ले रहा, मेरे दोस्त विश्वास करो, इस क्वेश्चन को है ना बहुत आप 35 से 40 सेकंड में बना दीजिएगा, बहुत बता दिया उतना, क्यों, बशर्ते आपको ये कोड पता होना चाहिए, ठीक है ना। इतना हम लिखे आपको समझाने के उद्देश्य से, नहीं तो लिखते भी नहीं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन आएगा, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार है, तो पूछ रहा 10 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर क्या करिएगा कि फिर या तो आप कोड के माध्यम से बना दीजिएगा, जो पिछले अभी पहला क्वेश्चन बनाए थे, नहीं तो आप देखिए, आप थोड़ा सा भी सिंसियर है, सोचते हैं मेरे दोस्त, तो आपको हम बताए थे 1 साल का अंतर है, 1992 से हमको 1993 जाना पड़ेगा, तो वो कॉन्सेप्ट वो लॉजिक बताए थे कि अगला दिन सेम डेट जो है एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, फिर से देख लीजिए, 17 अप्रैल है ना मेरे दोस्त, 17 अप्रैल 1992 है, ठीक है ना, कौन सा दिन है, तो बोलिएगा शुक्रवार, भैया दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्या होगा, इसका 17 अप्रैल जो है 17 अप्रैल 1993 हो जाएगा, अगला साल कौन सा दिन हो जाएगा, तो बोलिएगा भैया एक दिन बताए थे बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है किसमें, ये आपका नॉन लीप ईयर होता है जब समान वर्ष होता है। तो बोलिएगा भैया 1992 जो है ये तो लीप ईयर वर्ष है मेरे दोस्त, 1992 से 93 में गए तो यहाँ फरवरी 1993 तो आया होगा, फरवरी महीने तो 1993, तो वो तो 29वां महीना नहीं ना होगा, वो 28वां ही होगा, ये जो है नॉन लीप ईयर वर्ष होगा। लेकिन इसमें तो लीप ईयर वर्ष जो है फरवरी वो तो बीत चुका है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है, बीत गया, ठीक ना। तुम ध्यान रख लेना कि जब भी लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन देखना है ना, तो ध्यान रखना, उसमें चेक करना है कि फरवरी माह बीता है या नहीं बीता, क्या हम उस फरवरी माह से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे हैं। तो उस फरवरी माह से गुजर रहे हैं तो उस फरवरी माह का जो साल लग रहा, यहाँ पर फरवरी माह से तो गुजर रहे हैं, लेकिन 1993 का साल लग रहा, तो क्या ये लीप ईयर है, नहीं है, तो हम क्यों लेंगे एक दिन एक्स्ट्रा, क्यों 29 फरवरी लेंगे, 28 फरवरी ही होगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो 17 अप्रैल जो है 1993 को कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, एक दिन बोले थे ना बढ़ता है, ठीक है ना, सेम डेट रहे और अगला साल रहे तो वहाँ पर क्या होता है, एक दिन जो है बढ़ जाता है, यदि लीप ईयर से गुजरते हैं तो 2 दिन बढ़ता है एक्स्ट्रा, बोले थे ना। चलो, या फिर बोले थे किसी भी साल का जो है सामान्य वर्ष का पहला दिन जो होता है और उसका आखिरी दिन भी वही होता है, ठीक है ना, यानी 1 जनवरी 2005 को यदि मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2005 को भी मंगलवार ही होगा, समझ में आया।
ठीक है ना। तो देखो अब जो है 17 अप्रैल 1992 से 17 अप्रैल 1993 गया, एक दिन बढ़ गया, शुक्र से शनिवार हो गया। अब जो देखो 17 अप्रैल हमको 10 अक्टूबर चाहिए ना, तो 10 अक्टूबर हमको 1993 मेरे दोस्त चाहिए। तो अप्रैल इतना हो गया, अप्रैल में बाकी कितना दिन बच गया है, तो अप्रैल महीना कितना का लगता है, 30 का लगता है। 17 दिन बीत गया तो कितना बचा, 13 दिन बचा है, तो 13 दिन बचा है, ठीक ना, 13 दिन अप्रैल में बचा। उसके बाद फिर मई कितने महीना का लगता है, 31 लगता है, ठीक है ना, 31 दिन बचा है। फिर जून कितने का लगता है मेरे दोस्त, फिर 30 का लगता है। फिर जुलाई कितने का लगता है, 31 का। फिर अगस्त भी कितने का लगता है, 31 का। फिर सितंबर कितने का लगता है, 30 का। फिर अक्टूबर कितने का लगता है, तो अक्टूबर हमको 10 अक्टूबर तक ही निकालना, तो 10 अक्टूबर लिख दिए। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इतना टोटल रामायण महाभारत लिखेंगे कि मई महीने जो अप्रैल ठीक है 13 दिन बचा है, ये लिख लिए। मई 31 दिन बचा है, जून जो है 30 दिन बचा है, जुलाई जो है 31 दिन बचा है, ये सब इतना मत करना। लॉजिक बता रहे हैं क्या करना आपको। ये आखिरी का जो दिन बचा है इसको लिख देना। अब इसमें ओड डे निकाल लेना है। ओड डे मतलब फालतू का दिन, एक्स्ट्रा दिन। और एक्स्ट्रा दिन निकालेंगे कैसे, हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक्स्ट्रा दिन 3 दिन आएगा। 7 को 28 कट रहा, 3 बचता है एक्स्ट्रा। तो हम इसको जो है ये 13 तो लिख ही देंगे, प्लस इसमें 3 को और डे बचा है तो 3। इसमें कितना बचा है, 2 बचेगा। 7 को 28, 2 फालतू का दिन बच रहा है। इसमें कितना बचेगा, इसमें भी 3 बचेगा, ठीक ना। इसमें भी 3 बचेगा। फिर इसमें भी कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा ना। फिर इसमें कितना, ये तो 10 है, या 3 रख दीजिए, इसको भी 3। 10 को 7 से डिवाइड करिएगा तो 3 दिन एक्स्ट्रा रखिएगा, नहीं तो लास्ट में 10 लिख दीजिए और शुरू वाला जो है बचा हुआ दिन, ठीक ना। अब देखो जोड़ो, या तो फिर से काटो, 7 से फिर से डिवाइड करोगे। यदि 7 से फाइनली हमको डिवाइड करना, देखो कट जाएगा, 2 2 4 3 7 खत्म। उसके बाद देखो आपका आ जाएगा, देखो 13 3 16, 16 3 19, 19 10 29 आ रहा, ठीक ना। नहीं तो लिख देना 29/7, जैसे आप खेलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे आप कैलकुलेशन से 7 को 28 कितना रिमाइंडर आ रहा है, एक शेषफल आ रहा। अब मेरे दोस्त आप बताना, एक शेषफल आ रहा मतलब एक फालतू का दिन आ रहा, तो शनिवार में एक एक्स्ट्रा आ रहा ना, एक एक्स्ट्रा आ रहा ना, तो कितना आ जाएगा, शनिवार में एक एक्स्ट्रा जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका मेरे दोस्त, रविवार आ जाएगा, ठीक है ना। रविवार मतलब संडे आ जाएगा। ऑप्शन है संडे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखना। अब यहाँ बोलिएगा भैया कि आप शेषफल 1 निकाले हैं, तो शेषफल 1 के लिए क्या है, संडे होता है, संडे होता है, ये भी बोल सकते। लेकिन ध्यान रखना वहाँ पर है ना, आप इस दिन पर मानकर चल रहे हैं, ठीक ना, एक्स्ट्रा दिन निकाल रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। यहाँ एक्स्ट्रा दिन निकाल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा दिन 1 आ रहा है, तो शनिवार जो भी आया यहाँ तक हम किए उसमें 1 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 आता तो जो 2 जोड़ते, सीधी सी बात। तो इस तरीके से लॉजिक का इस्तेमाल करना, जैसा देश वैसा भेष, जैसा क्वेश्चन देखना उस तरीके से रिएक्ट करना, उस तरीके से पेन अपना उठाना, ठीक ना। अब मान लीजिए बहुत गैप रहा था, 1992 से 1993 दिया, तब ने तुरंत हम ऐसे करके निकाल दिए जो लॉजिक बताएं। अब मान लिया 1992 से दे देता 2025 के बीच, तो हम थोड़े करते रहते हैं, अगला साल इतना दिन बढ़ा, अगला साल इतना दिन, काहे उतना करेंगे। सीधे से जो फार्मूला कोड बताएं वो लगा देते हैं, और नहीं तो कम गैप दिया है तो इस लॉजिक का यूज करके हम बनाएं। तो इसीलिए बोले हर एक तरीके से हम आपको बता दिए। अब ये डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और कितना उस चीज़ पर सोचते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीका बताएं, अभी और आएगा एग्जाम्पल, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक और सवाल आ गया है, बोल रहा कि 8 मार्च 1996 को शुक्रवार है, तो 7 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन है। अब यहाँ पर देखो गैप कितने का आ रहा है, 1996 से 2006 के, तो 10 साल का गैप आ रहा है, ठीक है ना। तो आप चाहे 10 साल के फिर उसी तरीके से बना सकते हैं कोड के माध्यम से, या फिर जो बताएं हर साल में 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है, यदि लीप ईयर क्रॉस कर रहा है तो 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं चाहता हूँ आप जितना भी क्वेश्चन बोर्ड पर आता है मेरे दोस्त, ये सभी के सभी वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए, और नहीं बनता है तो देखिए कोड, देखिए जो तरीका बताएं, फॉर्मूला बताएं, वो आपको सोचने के जो आइडिया दिए ना, उस चीज़ को आप देखिए, लिखवा भी दिए थे तो उसको देखिए। देखने से कुछ नहीं, मतलब आपको देखने से है ना, अभी कुछ होने वाला है नहीं। एग्ज़ाम तक जो है हर हाल में देखकर चाहे जैसे वो कंप्लीट करके जाना। तो देखो फिलहाल 8 मार्च 1996 है, ठीक है ना। तो 8 मार्च 1996 है मेरे दोस्त, हम सीधी सी कोड का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है ना। 8 मार्च लिख लिए, कोड का कितना होता है 144 025 036 146, ठीक है ना।
अब ये 03 सिर्फ लीप ईयर का जनवरी और फरवरी का चेंज होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड है। मार्च का कितना है 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1900 का कोड कितना 0। 96 में कितना लीप ईयर होगा 24 होगा, प्लस 96 साल तो जुड़ेगा ही। 96 में कितना वर्ष लीप ईयर होगा, कितना बार, तो 24 लीप ईयर्स होगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने से पहले हम देख लेंगे कि टोटल 5 वो चीज़ को जोड़े हैं कि नहीं। 5 चीज़ जुटा है, 1 2 3 4 5। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देख लेना, एक यहाँ से आएगा रिमाइंडर, यहाँ से 4 तो है, यहाँ से 3 आ जाएगा, 27 का 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका 63 91 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जोड़ो सभी को, 4 3 फिर 7, ये भी हो जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा, नहीं रिमाइंडर जो है वो 6 ही आ रहा है शेषफल। तो 6 जो है किसका होगा, 6 होता है किस दिन का कोड होता है, देखो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब रविवार से स्टार्ट 1 से करते हैं, रवि को 1 2 3 4 5 6 और 0, तो 6 किसका कोड, शुक्रवार का है। यहाँ भी शुक्रवार दिया हो, मतलब सही दिया हुआ है, एग्जामिनर सही दिया है। अब देखो 7 अप्रैल बोल रहा है, तो 7 प्लस अप्रैल का कोड कितना होता है, ये मार्च का कोड है, ये अप्रैल का है, तो 0 प्लस। अब 2006 का 2000 का कोड कितना बताए थे, 642 06, हमेशा ये बात लिखो। तो ये 1600 का कोड था, ये 1700 का कोड, ये 1800 का कोड, ये 1900 का कोड है ना, 1900 का, ये 2000 का कोड। तो 2000 का कोड कितना है 6 है, तो 6 लिख देंगे 2000 का कोड। फिर ये 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष लिख देंगे, और इस 6 वर्ष में जो है कितना लीप ईयर वर्ष लगेगा, एक बार लीप ईयर लगेगा, तो एक बार लीप ईयर लिख लिए है ना, एक लीप ईयर वर्ष। अब 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 7 कैंसिल, ये भी 7 7 कैंसिल हो जाएगा ना। बचेगा कितना रिमाइंडर, +6 बचेगा, तो +6 बचेगा, +6 किसका आ रहा कोड, तो +6 किसका, फिर से शुक्रवार रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर शुक्रवार ही हो जाएगा, मतलब सेम दिन हो जाएगा आपका फ्राइडे, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, तो इस तरीके से करना, नहीं तो एक्स्ट्रा 1 दिन बढ़ाओ या 2 दिन, जैसे भी लीप ईयर क्रॉस करते हो तो 2 दिन बढ़ाओ तो आ जाएगा, ठीक है ना। और डेट पर ध्यान देना, ठीक। अब देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है 6 नवंबर 1925 को शुक्रवार है, तो पूछ रहा है 16 दिसंबर 1933 को कौन सा दिन होगा, व्हाट का मार्क दीजिए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, गैप पहले देख लेना साल का कितने का, तो गैप 1925 से 1933 है ना, 8 साल का गैप है, तो 8 साल का आप बेहतर है कोड के माध्यम से निकाल लेना, कितना लिखोगे 8 साल का, फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि लीप ईयर क्रॉस किए हैं या नहीं किए, उसी में गलती कर बैठोगे। उसके बाद फिर 6 नवंबर से आपको 6 नवंबर तक नहीं जाना है, बल्कि 16 दिसंबर तक जाना है, पहले तो 6 से 6 नवंबर तक जाइएगा, उसके बाद 16 दिसंबर तक जाइएगा, तो बेहतर है कोड आपके सामने है, और उसमें जो है 100% जो है ना वो आपका क्वेश्चन आंसर सही आने का रहेगा चांस, ठीक है ना। और उसमें थोड़ा सा गलती होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, जो एक दिन बढ़ाओ एक दिन घटाओ, ठीक है ना, वो हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, वो कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है गलत होता है। देखो तो 6 लिख दिए, नवंबर का कोड कितना है 144 025 036 146, ये जनवरी से लेके दिसंबर तक का कोड है, और ये नॉर्मल वर्ष साधारण वर्ष का, और लीप ईयर का 03, बाकी सब सेम हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी आया कोड महीने का तो लिख लेना 144 025 036 146, तो नवंबर का कोड ये होगा, दिसंबर का लास्ट वाला है तो नवंबर का 4 ही होगा, तो 4 प्लस। अब 1900 का कोड कितना है, 1900 शताब्दी का 0 है, प्लस उसके बाद फिर आपका 25 लिख दिया, उसके बाद 25 में लीप ईयर कितना आएगा, तो 6 बार लीप ईयर आएगा, तो 6 आ जाएगा, बटे अब क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करें, डिवाइड करने से पहले देख लेना कि टोटल 5 चीज़ जोड़ाया है कि नहीं, 5 चीज़ ऐड की हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 चीज़ ऐड हो गया। अब देखो जोड़ के देखो, 6 4 10, 25 10 35, 35 6 41, 41 बटे 7 करोगे, 7 5 35, 6 आ रहा है रिमाइंडर, ठीक ना, 6 शेषफल आ रहा है, 6 शेषफल आ रहा। अब 6 किसका दिन है, शनिवार का 0 है, तो शुक्रवार का 6 होगा ना, लिख देते हैं भाई, फिर से लिखते हैं, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, रविवार का 1, सोमवार का, रविवार से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 0, शनिवार का 0, तो शुक्र आया कोड 6 आया, तो शुक्रवार होगा है नहीं,
शुक्रवार है। ये सही दिया हो, मतलब हाँ हम पा रहे हैं, ये जो एग्जामिनर दिया है वो गांजा पीक नहीं दिया बल्कि सही दिया, बढ़िया से दिया। अब जो है 16 दिसंबर 1933 को देखेंगे तो 16 प्लस दिसंबर का कोड कितना है 6 है, 6 प्लस 1900 का कोड कितना आया, 1900 का कोड आपका 0 होता है 1900 कोड प्लस 33, 33 है, 33 में कितना 33 वर्ष में कितना लीप ईयर लगेगा 8 बार लगेगा, 33/4 करेंगे तो 8 आएगा ना, तो 8 आएगा, 8 बार लगेगा। उसके बाद बटे 7, अब 7 से डिवाइड करने से पहले देख लेंगे 5 चीज़ ऐड की हैं कि नहीं, 5 1 2 3 4 5 5 चीज़ ऐड कर दी हैं, तभी ये भाग करेंगे हम 7 से। ऐसा ना हो यही गलती करते हैं स्टूडेंट, 4 ही चीज़ को जोड़ते हैं भाग जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 5 चीज़ को हर एक चीज़ का कोड ऐड करके भागा देना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, जो मन है कर लीजिए। 16 6 22 22 33 कितना होगा 55, 55 8 कितना होगा 63, 63 को 7 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, तो बोलिएगा 0 आएगा, 0 आएगा, कोई शेषफल ही नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो क्या 0 बचेगा। तो 0 किसका है जरा बता देना कोड, 0 शनिवार का है ना, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त शनिवार। यहाँ दिन सेटिस्फाई कर गया था शुक्रवार, तो इसलिए हम कुछ दिन में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो भी कोड आएगा उसका दिन का कोड जो रहेगा लिख देंगे शनिवार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए फिर से एक सवाल आ गया, बोल रहा 5 मई 1911 को शुक्रवार है, तो पूछ रहा है 11 सितंबर 1919 को कौन सा दिन है। मेरे दोस्त यहाँ पर सबसे पहले देख लेना टाइम का जो है साल का डिफरेंस कितने साल का, तो 1911 से 1919 के बीच यानी साल का डिफरेंस जो है गैप जो है 8 साल का है, तो हम 8 साल का वो हर एक साल बढ़ाएंगे एक दिन, वो नहीं करेंगे, सीधे कोड से हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूला और निपटा देंगे तुरंत झटाक से नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो बार बार शुक्र आ रहा है ना, इरिटेशन जैसा लगता होगा, पता नहीं लगता अरेबिक देश का है कोई, है ना, कोई लगता है वही अरबिक देश का ले आया है रीजनिंग। तो देखो 5 मई 5 प्लस मई का कोड होना चाहिए पता, तो हम पूरे लिख देते हैं 144 025 036 146। अब देखो मई का कोड क्या होगा, अब ये लीप ईयर का लिख देते हैं 03, बाकी सब सेम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई का कोड 2 है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो 2 लिख दिए प्लस। 1900 का कोड कितना होता है, 1900 का शताब्दी का कोड 0 होता है प्लस, 11 है तो 11 लिख दिया, उस 11 में कितना लीप ईयर होगा, तो 11/4 करेंगे तो 2 लीप ईयर आएगा, यानी 2 बार लीप ईयर आएगा ना, तो 2 बार लीप ईयर। उसके बाद क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, और 7 से डिवाइड करने से पहले देखेंगे 5 चीज़ को जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं, तो 5 चीज़ को जोड़ दिए 1 2 3 4 5 जोड़ दिए, ठीक है ना, उसके बाद ही हम डिवाइड करेंगे, ऐसा ना कोई चीज़ भूल जाइए छूट जाए। तो अब देखो 5 2 7 हो जाए कट रहा, फिर 11 2 13 आ रहा है ना, तो 11 2 13/7 करोगे, 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा रिमाइंडर +6 आएगा ना, +6 रिमाइंडर आएगा, तो +6 किसका होता है अभी तुरंत पढ़े हम शुक्रवार का, तो शुक्रवार देखो यहाँ पर मतलब कि एग्जामिनर गांजा पी के नहीं आया बल्कि बढ़िया से आया सब तरीके से, तो शुक्रवार ही आया दिया हुआ। अब देखो 11 सितंबर लिखना, तो 11 प्लस सितंबर का कोड, ये मई का कोड है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर का कोड, हाँ अक्टूबर, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का कोड 6 है ना। उसके बाद फिर आपका 1900 ईस्वी का कोड 0 है, फिर 19 लिख दिए लास्ट के जितना वर्ष है 19 है ना, लास्ट के वर्ष लिखते हैं। उसके बाद 19 साल में कितना बार लीप ईयर आएगा, तो 4 बार आएगा, तो +4 बार। उसके बाद 7 से डिवाइड कर देंगे, और 7 से डिवाइड करने से पहले फिर मैं खुद को पूछेंगे क्या भाई तुमने जो डिवाइड करने से पहले 5 चीज़ को जोड़े हो या नहीं, तो देखो 5 चीज़ 1 2 3 4 5 चीज़ को जोड़ दिया मतलब सही है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, चाहे तो जोड़ लीजिए जो मन आपके 11 6 17 17 19 36 आ जाएगा, 36 8 40। अब 40 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्त, 5 रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना, 5 शेषफल। अब जरा बताना 5 शेषफल किसका आता है, तो लिख देते हैं रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार। तो रविवार से 1 2 3 4 5 6 और 0 +5 आया ना, तो किसका कोड होगा, गुरुवार का होगा, तो गुरुवार का हो जाएगा मेरे दोस्त आपका, ठीक है गुरुवार ही होगा, ना, बृहस्पतिवार 7 5 35 5। 1 मिनट रुक जाओ, आंसर इसमें थोड़ा सा वेरी कर रहा लग रहा, कितने नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ना,
शुक्रवार दिया हुआ, चेक कर लेते हैं। 5 मई 1911 शुक्रवार है, 11 सितंबर 1919, ठीक है। तो 5 प्लस मई, मार्च अप्रैल मई 2 प्लस 0 प्लस 642 0, ठीक है, प्लस 11 प्लस 4 दूना 8, ठीक है, 5 2 7 खत्म हो गया, 11 2 13, 6 आएगा। 6 किसका होता है? शुक्रवार का होता है, सही बात है। उसके बाद 11 सितंबर का कितना होगा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 आएगा इसका कोड, तो 6 लिख दिए। फिर 1900 का कोड 0 आ रहा, फिर 19, ठीक है, 19 में फिर लीप ईयर कितना लगेगा लास्ट के 19 साल में? 4 चौक 16, ठीक है, 4 लीप ईयर्स लगेगा। उसके बाद आप देखो 11 6 17, 17 19 कितना हो जाएगा? 17 19 हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 में 4 जोड़िएगा 40, 40 बटे 7 करिएगा, 7 पच्चे 35, 5 आ रहा, 5 शेषफल आ रहा ना, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 5 का सीधे कोड लिख देंगे, गुरुवार होगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सुधार लीजिएगा, कोई गुरुवार कर दीजिए, थर्सडे कर लीजिएगा, ठीक है ना, गुरुवार होगा। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है 1 सितंबर 2002 को रविवार है, तो 14 फरवरी 2003 को क्या होगा? यानी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, पता है ना। चलो अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इसके साल का अंतर देखेंगे, ठीक है ना। साल का अंतर जो है, ईयर का डिफरेंस जो है वो देखेंगे। ये 2002 से 2003 है, तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1 साल का अंतर है ना, तो हम सीधे से 1 2 3 साल का अंतर रहेगा तो हम यूज कर लेंगे यही मेथड। तो देखो यहाँ पर क्या करना है मेरे दोस्त, 1 सितंबर 2002 है ना, उसके बाद आपको जाना है 14 फरवरी 2003 जाना है। मतलब 1 साल भी नहीं हमको करना, देखो 1 सितंबर से फरवरी तक ही जाना है अगला साल, तो 1 साल भी नहीं करना, सीधे सी बात आपको यहाँ ओड डे ही निकाल लीजिए। सितंबर महीने कितने का लगता है? तो 30 का लगता है, तो इसमें कितना बच गया? प्लस 29 दिन एक्स्ट्रा बच गया, प्लस 29 दिन एक्स्ट्रा बच गया ना। अब देखो अक्टूबर महीने में महीना कितना लगता है? 31 का, तो कितना एक्स्ट्रा दिन बच गया? 3 बच गया। उसके बाद नवंबर तीसरा महीना लगता है, तो उसमें एक्स्ट्रा दिन कितना बच गया? 2 दिन, 7 चौक 28, 2 बचता है ना एक्स्ट्रा दिन, तो 2। दिसंबर में कितना? 3 दिन बच गया। अब जनवरी में कितना बच गया? जनवरी 31 लगता है, तो 3 दिन वहाँ बचेगा। उसके बाद फरवरी आपको कहाँ जाना? 14 फरवरी तक ही जाना है, तो 14 फरवरी लिख दिए, बस खेला खत्म। अब देखो क्या है ना, टोटल जोड़ना है यही चीज़ को ना, है एक्स्ट्रा जो बचा हुआ दिन 29 प्लस 3, 29 प्लस 3, नहीं तो यहीं पे 7 से डिवाइड कर देना, 7 से डिवाइड कर दो, लो एक्स्ट्रा दिन यहाँ कितना बचा? 1 दिन, 7 चौक 28 1, फिर देखो आपका आ जाएगा 9 2 11, यहाँ पर देखो 4 3 7 आ रहा, नहीं आ रहा, ये 0 रिमाइंडर बचा, यहाँ 0 बचा। अब कितना बचता है? 1 प्लस 3 4, 2 6 3 9 3 12 प्लस 0 12 ही, 12 बटे 7 आ रहा, तो कितना आ रहा मेरे दोस्त? प्लस 5 एक्स्ट्रा आ रहा, शेषफल यही आ रहा ना, शेषफल 5 आ रहा एक्स्ट्रा में। तो अब शेषफल 5 आ रहा है, यानी 5 ओड दिन आ रहा है, ध्यान रख लेना, ओड दिन हम निकाल रहे हैं, कोड वाला मत यूज कर देना, यहाँ पर सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना जगह इस्तेमाल करना। तो 5 एक्स्ट्रा दिन आया, तो 1 सितंबर 2002 को कौन सा दिन था? रविवार था, ये रविवार था ना, तो रविवार में हम क्या करेंगे? 5 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा आपका शुक्रवार, ठीक है ना। शुक्रवार का मतलब फ्राइडे इंग्लिश में बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन देखिए वैसे रिएक्ट करेंगे। 1 साल का अंतर है तो हम यही मेथड यूज करके बना देंगे, नहीं तो कोड के माध्यम से बना दीजिए, कोई रोक ठोक करने वाला नहीं। समझ में आया? चलो अब देखिए यहाँ पर एक और सवाल आ गया, बोल रहा कि 29 नवंबर 2009 को रविवार है, तो 30 मई 2010 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले साल का गैप देखिए, साल 2009 से हमको 2010 में जाना है, तो आप चाहें तो एक्स्ट्रा दिन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा दिन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर बहुत बार ऐसा होगा ना मेरे दोस्त, लगेगा कि नहीं कोड के माध्यम से ही बनाए, एक्स्ट्रा दिन निकालोगे, जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा होता, फरवरी में लीप ईयर लग गया तो कितना हो जाएगा? 1 दिन एक्स्ट्रा, नहीं तो 0 दिन एक्स्ट्रा होता है।
फिर मार्च में इसी तरीके से करते रहिएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इरिटेशन मुझे लगता है, जहाँ तक मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, तो मैं बेहतर होता है कि मैं सीधे से कोड के माध्यम से ही कर देता हूँ, झटाक से नहीं हो जाता। देखो 29 है, फिर नवंबर का 025 036 146 4 होता है, 4 नवंबर का कोड, प्लस 2000 का कोड कितना होता है, 6 होता है, 642 06 होता है, 1600 का, 1700 का, 18 का, 1900 2000 का कोड, तो 6 होता है इसका, प्लस आखिरी का 9 अंक, दो अंक है वो ले लेंगे, तो 9 है, 9 लेंगे। फिर 9 साल में कितना बार लीप ईयर लगेगा, 2 बार लगेगा, तो 2 बार। अब 7 से डिवाइड कर देंगे। अब 7 से डिवाइड करने से पहले देखेंगे कि 5 को चीज़ ऐड की हैं कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 चीज़ ऐड हो गया। अब देखो सीधे को जोड़ेंगे, 29 4 33 6 39 39 9 48 2 50, 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो प्लस कितना आएगा, +1 रिमाइंडर आ रहा, ठीक है ना, +1 रिमाइंडर आ रहा। अब 1 किसका कोड है, तो 1 जाहिर सी बात संडे का ही कोड है, तो मतलब यहाँ एग्जामिनर सही है, गांजा फूक कर नहीं दिया है, ठीक है ना, ये रविवार ही ये दिया हुआ सही है, बढ़िया से आया फ्रेश होकर पूजा पाठ करके। अब देखो 30 मई का, तो हम जल्दी जल्दी लिख देंगे 30 प्लस, अब मई का कोड 144 025, यही तक लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे, इसी लिख देते थे ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़, बार बार हम बोलें लिखें, ठीक है ना, आप ही के लिए लिख रहे थे, हमको तो पता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का कोड कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए, प्लस 2000 का कोड कितना है, तो 2000 का कोड अभी 6 लिखे तुरंत ने, प्लस आखिरी के 2 डिजिट कितना है, कितना साल तक निकालना है, 2010 यानी 10 साल तक निकालना है, प्लस अब इस 10 साल में कितना लीप ईयर होगा, 2 बार लीप ईयर लगेगा, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 बार लीप ईयर बटे क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो इसको जोड़ो, 30 2 32 6 38 38 10 48 2 50 बटे 7, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे दोस्त, 50 बटे 7 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो कुछ नहीं, मतलब ये भी जो है 1 रविवार ही हो जाएगा, ठीक है ना, +1 किसका, कौन सा दिन का कोड है, रविवार का है ना, तो रविवार का हो जाएगा, सीधी सी बात, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, तो देखो ये सब जल्दी जल्दी करो मेरे भाई, हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो पूरे जोड़ कर डिवाइड करिए 7 से, या तो यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा दिन 2 बचेगा, 7 चौक 28 2 बचेगा, फिर यहाँ 2 तो है ही, फिर यहाँ 6, यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा बचेगा, फिर जोड़ दो इसी तरीके से, है ना, ऐसे कर लेना। देखो एक और 1 2 क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद समाप्त कर देंगे। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि 13 सितंबर 2003 को शनिवार है, तो 14 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। अब देखो ऑप्शन जो है उसको सुधार लेते हैं, ऑप्शन ये डी जो है वो क्या कर लेते हैं आपका, चलो ये कर लेते हैं आपका फ्राइडे कर लेते हैं, ठीक है ना, फ्राइडे। चलो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप तो देख लीजिए, पहले साल का गैप देखिए, 2 साल का है ना, 2003 से 2005 जाना है, तो आप चाहें तो जो माध्यम बताएं वो लॉजिक का इस्तेमाल करके भी आप पहुंच सकते हैं, नहीं तो आप कोड के माध्यम से ही करो। देखो लॉजिक के माध्यम से करोगे ठीक है, 13 सितंबर 2003 से 13 सितंबर 2005 नहीं जाना है हमको, 14 फरवरी तक ही रहना है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा ना, आपको आगे पीछे बहुत सोचना पड़ जाएगा, बेहतर है कोड के माध्यम से करो। तो 13 लिख दिए, रुक जाना 1 मिनट, तो 13 आँख बंद करके कर दिए, प्लस सितंबर का कितना होता है, 144 025 036, ये 6 होगा, 146 होता है, ये दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर 6 होगा, प्लस 2000 का कोड कितना अभी बताएं 6 होता है, प्लस 3 आखिरी का 2 डिजिट रखेंगे, कितना साल, 2003 में 3 साल का लेना है, प्लस इसमें 3 साल में कितना लीप ईयर लगेगा, 0 लीप ईयर, तो 0 लिख देंगे बटे 7, 7 से डिवाइड करने से पहले फिर देखेंगे कि 5 चीज़ ऐड की हैं कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 कर दिए। अब देखो जोड़ो, 13 6 19 19 6 25 3 28, 28 को मेरे भाई 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आया, 0 का मतलब क्या हो जाएगा, शनिवार आ जाएगा, मतलब एग्जामिनर लगता है ना बढ़िया से काम करके आया, शनिवार है, और बोला भी है शनिवार, मतलब सेटिस्फाई हमको, दिन में जो भी निकालेंगे आगे का दिन उसमें छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि ये बोल रहा है इतना दिन शनिवार है, हम निकाले भी शनिवार ही है, तो हम काहे छेड़छाड़ करेंगे। अब देखो 14 फरवरी को निकालेंगे, तो 14 लिख देंगे, प्लस फरवरी का कोड कितना होता है, तो 03, ये लीप ईयर का होता है सिर्फ, बाकी सब वही, ये नॉन लीप ईयर, तो फिलहाल नॉन लीप ईयर का निकालना है, 2005 नॉन लीप ईयर है, तो वही लिख देंगे, फरवरी का कोड 4 है तो 4 लिख देंगे, और 2000 ईस्वी का कोड जो है 6 होता है, प्लस 5 वर्ष लिख देंगे, 2005 में 5 वर्ष का निकालना, प्लस 5 वर्ष में लीप ईयर कितना लगेगा, 1 और लीप ईयर लगेगा 1 बार,
तो 1 लिख दिया बटे 7, 7 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या करेगा, 14 4 18, 18 से 24, 24 5 29 एक 30, 30 को 7 से डिवाइड करोगे मेरे दोस्त तो कितना रिमाइंडर बचेगा, +2 शेषफल बचेगा। +2 किसका कोड है, तो +2 बोलिएगा, एक जो है रविवार का है और 2 है सोमवार का, है ना। तो सोमवार हो जाएगा आपका, क्या आंसर हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों समझ आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम और भी कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हालांकि जो बता दिए हैं फिर भी हम प्रैक्टिस करवा देंगे, क्योंकि मैं भरोसा रखता हूँ जितना आप मेहनत कोई चीज़ के प्रति फॉर्मूला याद करते हैं या फिर कॉन्सेप्ट को रखते हैं, बेहतर है वो तो करिए ही, लेकिन उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं हमेशा बताता हूँ प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं संभव नहीं है। कितना भी आप फार्मूला रट लीजिए और वो फार्मूला तभी याद रहेगा, या कोई चीज़ जीके जैसे क्यों ना हो, जब प्रैक्टिस करिएगा उसको बहुत बार बार करिएगा, ठीक है ना। पसंद आया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और फीडबैक भी अपना कमेंट बॉक्स में जरूर देना, भैया ये चीज़ प्रॉब्लम है, वो अच्छा है, आप ये बताएं लॉजिक, यहाँ कन्फ्यूजन था, इस चीज़ को भी बता दीजिए। जाते जाते बोलते बोलते कुछ इस चीज़ को भी बोल दिया करिए ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। तो जो भी आपके मन में सवाल आता है, कन्फ्यूजन है, सभी के सभी आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, खुला है, कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।